सूर्य प्रभा वाहन। तिरुमलेश्वर श्री बालाजी ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन सुबह सूर्य प्रभा वाहन पर जुलूस आते हैं। सूरज पूर्व दिशा से और चंद्रमा पश्चिम दिशा से दोनों आमने सामने की दिशाओं में सुबह और शाम को उदय होते रहे हैं। सूरज अपनी किरणें तीक्ष्ण, गरम, तीर सी भूलोक भर में प्रातः काल से ही फैलाता रहता है। वे ही किरणें शाम को चंद्रमा के द्वारा शीतल लगती हैं। विपरीत दिशाओं में सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणों की मिलन ही सारे विश्व में फैलकर सृष्टि के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। उन सूर्य चंद्र की किरणों के कारण ही वृक्ष उगते हैं, हवा बहती है। उसी प्रकार ब्रह्मोत्सव में परमात्मा की तेजस्वी किरणें कोटि कांति से परस्पर मिलकर भक्तों पर लगकर भक्तों की दृष्टि में मिलकर परमात्मा की दृष्टि में पुनः मिलने पर जीवात्मा के पाप और शाप राख बन जाते हैं। नेत्र दर्शन करने की परंपरा का यही अर्थ है। सूर्य चंद्र के आकाश मार्ग पर चलने के समान ही श्री बालाजी की दृष्टि भक्तों पर पड़ने पर उनके शापों का निवारण एवं पापों से विमोचन मिलता है। गुरुवार के दिन मिलने वाले आंखों के दर्शन को नेत्र दर्शन कहते हैं। नेत्र दर्शन देते हुए श्रीनिवास उत्सव सेवाओं द्वारा जगत भर में फैले अंधेरे को सूर्य किरण के रूप में होकर दूर करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। मन के अंधकार को दूर करने के लिए ही भगवान की चमकने वाली किरणों के दर्शन पाने के लिए दिखाना ही सूर्य प्रभा वाहन है। गुरुवारों के इस नेत्र दर्शन के बारे में श्री वेंकटाचल महात्म्य पुराण एक अद्भुत घटना का स्मरण दिलाता है। श्री श्रीनिवास प्रति गुरुवार को पद्मावती देवी से मिलने के लिए तिरुचानूर जाते हैं कहकर उस समय श्री श्रीनिवास को रेशमी वस्त्र पहनाकर शरीर भर कुमकुम से लेपन कर भगवान की दोनों आंखें भक्तों को स्पष्ट दिखाई देने योग्य रूप में माथे पर छोटा सा तिलक लगाकर अलंकृत करते हैं। इमली से मिश्रित अन्न के प्रसाद से मनाए जाने वाले इस अद्भुत सेवा को
पूलंगी सेवा कहते हैं। शुक्रवारों में हल्दी उत्सव मनाया जाता है। पूर्वजों का कहना है कि तिरुमलेश्वर बालाजी की 2 आंखें ही सूर्य और चंद्र हैं। उनकी किरणों से ही सारा संसार प्रकाश पा रहा है। इसी विषय को प्रमाणित करने के जैसे बालाजी श्री वेंकटाचलेश्वर सूर्य प्रभा वाहन पर भक्तों को अनुग्रह करते हुए जुलूस आ रहे हैं। पर्वत स्वामी भक्त अंतर्यामी सात पर्वत स्वामी दिव्य अंतर्गामी जगपाल कामी भक्त अंतर्यामी सात पर्वत स्वामी वेदाद्रिवासी है वेद से प्रेम वेदाद्रिवासी है वेद से प्रेम है तिरुपति बालाजी भक्तों के प्रेमी भक्त अंतर्यामी सात पर्वत स्वामी दिव्य अंतर्गामी जगपाल कामी भक्त अंतर्यामी सात पर्वत स्वामी। पल बालाजी पग तल पाऊं मैं प्रभु जी पर्वत पे परवश हो पल पल बालाजी पग तल पाऊं मैं प्रभु जी। पशुपालक राधेश जानकी नायक तुम हो पशुपालक राधेश।
चंद्र प्रभा वाहन। शेष शैल शिरो रत्नम समस्त सुर सेवितम आविर्भूत शिवस्थाने कोटिकंदर्प सुंदरम। शेष शैल शिखर पर खड़े वेद स्वरूपी बालाजी 33 करोड़ देवताओं द्वारा की जाने वाली पूजाओं को स्वीकार करने वाले कोटि मन्मथों के समान सुंदर श्री बालाजी इस नवरात्रि पर्यंत के ब्रह्मोत्सव में आज चंद्र प्रभा वाहन पर तिरुमल की पवित्र गलियों में जुलूस आ रहे हैं। शीतल प्रकाश का और प्रसन्नतादायक मनोहर विषयों का वर्णन करना असंभव सा लगता है। इसीलिए वेदों में, स्मृतियों में तथा उपनिषदों में कोटि चंद्र प्रभा भासित सहस्त्र चंद्र किरण तेजो विराजः जैसा वर्णन श्री बालाजी के लिए किया जाता है। इस प्रकार मलयप्प स्वामी नामक श्री बालाजी तिरुमल के ब्रह्मोत्सव में आज चंद्र प्रभा वाहन पर जुलूस आ रहे हैं। तिरुमल की पवित्र परिसरों में भक्त जनों की सेवाएं स्वीकार कर रहे हैं। भक्तानुग्राहकं विष्णुं सुशांतं गरुड़ध्वजं भक्त भक्ति सुपासेन वर्धसत् पाद पंकजम। भक्तों को अनुग्रह करते हुए सर्वत्र व्याप्त रूप में रहने वाले ब्रह्मांड नायक बालाजी, सज्जन भक्तों को सुखों को प्रदान करने वाले स्वामी हे बालाजी, तुम्हारे महोत्सव के दर्शन कर मुग्ध होने वाले भक्तजन ब्रह्मानंद होकर हाथ जोड़ते हैं। अपनी शीतल किरणों से औषध लताओं को उगाकर मानवों का महा उपकार करने वाला चंद्रमा अपनी शीतल करना दृष्टि से आनंद निलय रूपी बालाजी के लिए प्रभा के रूप में होना मनोहर दृश्य है। सकल भक्त जनों के लिए आनंददायक है। कुमुद प्रिय चंद्रमा कमल प्रिय श्रीनिवास की प्रभा बनकर स्वामी की प्रभा को दुगना करता है। चंद्रोदय से ही कुमुद विकसित होते हैं। भगवान के दर्शन से ही भक्तों के हृदय कमल खिलते हैं। आनंद प्रवेश से मलयप्प स्वामी की कीर्ति बढ़ती है। मलयप्प स्वामी के लिए मंगल आरती उतारें। समस्त मंडलाधीश हे बालाजी, नित्य पाप कर्मों से कलुषित हम तुम्हारे मंदिर में भक्ति रूपी कपूर को जलाकर उस ज्योति में हमारे पापों को दूर कर
हम पर सदा तुम्हारी कृपा को बरसाओ। ऐसे कहकर भक्तजन भक्ति से तिरुमल के प्रभु बालाजी को शरणागति रूप में कपूर से आराधना करते हैं। श्री श्रीनिवासम शरणम प्रपद्ये। रथोत्सव। विभिन्न प्रकार के अलंकारों से विभूषित अद्भुत शोभा से श्री वेंकटपति तिरुमल की पवित्र गलियों में जुलूस आ रहे हैं। अद्भुत कांति से चमकने वाले कुंडल, प्रकृति से अर्पित रंग-बिरंगे फूलों की मालाएं, रथ के अग्रभाग में शुभ्र कांति को फैलाने वाला सफेद छत्र, रौद्र दर्शाते हुए सिंहों की प्रतिमाएं, रथ के चारों ओर लटकने वाले तरह-तरह के पत्ते आदि सब मिलकर रथ की शोभा को बढ़ाते हैं। मंद पवन में सिर हिलाते हुए केले के पेड़, परमात्मा समान माने जाने वाले बच्चों को आकर्षित करने वाली मूर्तियां श्री बालाजी के रथ की शोभा को बढ़ाते हैं, चार चांद लगाते हैं। इतने दिनों तक पुजारी एवं अंगरक्षकों को ही निकट होकर बालाजी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था, किंतु आज रथोत्सव के दिन हर एक भक्त को बालाजी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। इसीलिए आज भक्तजन विशेष संख्या में बालाजी के मंदिर में उत्सुकता से, अपूर्व भक्ति भावना से, आध्यात्मिक चिंतन से स्वामी की सेवा करके पार उतरने के लिए रथ को आगे खींच रहे हैं। गोविंद नाम का संकीर्तन तिरुमल की पवित्र गलियों में गूंज रहा है।
खुश करता है वो उत्सव, जो देखे वो पाए सौभाग्य है। ब्रह्मोत्सव, दिव्य ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव, दिव्य ब्रह्मोत्सव। हंस वाहन चढ़ के स्वामी जब आते हैं, अंग अंग आनंद से पुलकित हो जाते हैं। हंस वाहन चढ़ के स्वामी जब आते हैं, अंग अंग आनंद से पुलकित हो जाते हैं। गरुड़ वाहन बैठे प्रभु रूप देख के बहुत पुण्य पाते हैं, वांछित फल पाते। ब्रह्मोत्सव, दिव्य ब्रह्मोत्सव, ब्रह्मोत्सव, दिव्य ब्रह्मोत्सव। सिंह वाहन
अश्ववाहन। अश्वारोही स्वामी के असीम पराक्रम, शौर्य, स्थिरता, धैर्य, तेजस, तुष्टि, पुष्टि इत्यादि अनेक गुण चमकते हैं। ये राजलक्षण है। घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जाना राजाओं के लिए स्वाभाविक है। तिरुमल के राजा बालाजी भी अश्वारोही होकर शिकारी के समान अलंकृत होकर तिरुमल के पवित्र परिसरों में घूम-घूम कर दर्शन दे रहे हैं।